नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में मेट्रो रेलवे कर्मचारी पंचायत उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष व हिंद मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन चालू की जाए, इसके फिर आज अपनी आवाज बुलंद की और कहा, देश के कर्मचारियों को मजदूरों को पुरानी पेंशन योजना को मांग को लेकर चलाए जाने वाले आंदोलन को आज भी को बदलाव नहीं किया गया है। यह आंदोलन पुरानी पेंशन योजना जब तक लागू नहीं हो जाती तब तक चलता रहेगा और कहा है कि बदलाव नहीं किया गया है। यह आंदोलन पुरानी पेंशन योजना को सरकार को भारतवर्ष में स्थित कर्मचारियों, मजदूरों, सरकारी कर्मचारियों, निगमों और केंद्र के कर्मचारियों और स्वायत्त कर्मचारियों पर एक समान और पुरानी पेंशन योजना लागू की जानी चाहिए। सरकार यदि सांसदों, विधायकों और विभिन्न क्षेत्र में राजनीतिक में कार्य करने वाले लोगों के एक व्यक्ति एक पेंशन सिद्धांत कठोरता से लागू कर दे तो देश के सभी आमजनों को प्रतिमाह रु 25,000 पेंशन साधारण से साधारणतया दिया जा सकता है, किंतु सरकार अपने लोगों को और अधिक सुख सुविधा देने का प्रयास करती है, न कि कम करने का, और इस बारे में सभी राजनीतिक दल के नेता और सत्ता और विरोधी एक सुर व एक साथ रहते हैं। बिना किसी अड़चन और शोर शराबे के लिए ऐसे बिल सांसद व विधानसभाओं में पास कर दिए जाते हैं। साथ ही यह भी कहा, कथित मजदूरों के नेता जो पुरानी पेंशन आंदोलन को कुचलकर सरकार की सराहना में लगे हैं, उससे बचना चाहिए और पुरानी पेंशन आंदोलन को और अधिक संघर्षीय एकता के साथ खड़ा करना चाहिए। सरकार ने जिस प्रकार मजदूरों के दबाव में कुछ कदम उठाए हैं वह काफी नहीं है। हमें पूरी पुरानी पेंशन योजना के अतिरिक्त और कुछ मान्य नहीं है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। ऐसा है कि हिंद मजदूर किसान पंचायत ने जब ये ओल्ड पेंशन जो नई पेंशन स्कीम लागू किया अटल बिहारी वाजपेयी को, उस दौरान भी हिंद मजदूर किसान पंचायत इसकी मूलभूत जो कमियां थी उसके बारे में वो जानते थे। इसीलिए उन्होंने हम लोगों को, चूँकि वो मंत्री थे केंद्र में, लेकिन इसके बाद भी हिंद मजदूर किसान पंचायत के लोगों से कहा कि आप आंदोलन करिए। हम लोगों ने पहली बार जो है संसद में मार्च किया था, 5 से 7 हज़ार लोग थे। उस समय सारे ट्रेड यूनियन के लोग, जो बड़े बड़े नेता हैं, केंद्रीय नेतृत्व के लोग हंस रहे थे, कह रहे थे अरे नई पेंशन स्कीम है, अच्छी है, लेकिन अब उसकी कमियां नज़र आ रही हैं। अब जब कमियां नज़र आ रही तो पिछले, आपने देखा होगा, पिछले 10 सालों से कुछ नहीं था। अभी यह 4-5 सालों में जब ज़्यादा होने लगा, लोगों को उसका लाभ और हानि स्पष्ट रूप से सामने आ गई, तब लोगों ने शुरू किया कि हमको ये पेंशन नहीं चाहिए, हमको पुरानी पेंशन चाहिए, क्योंकि हमारा ही पैसा हमको घुमा करके दिया जा रहा, ये क्या न्याय है। तो और फिर हम लोगों की ये भी मांग थी, हिंद मजदूर किसान पंचायत, एक पेंशन दीजिए, एक व्यक्ति एक पेंशन। आप जो है सांसदों को 4-4, 5-5, 7-7 पेंशन मिलता है, विधायकों को भी कई पेंशन मिलते हैं, सरकारी कर्मचारियों में भी कई लोगों कई तरह के पेंशन मिलते हैं पुराने। हमने कहा सबको एक व्यक्ति एक पेंशन करिए, और इसके बाद वो जो पैसा बचता है, करोड़ों अरबों रुपया बचेगा, उससे आप हिंदुस्तान के सारे वो लोग जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो जाए, उन्हें आप एक ऐच्छिक पेंशन 7,500 रुपये, एक नॉर्मल पेंशन उनको दे सकते हैं। आपको मालूम है, निजीकरण में जो लोग आज की तारीख में छोटी छोटी फैक्ट्रियों से जो लोग भविष्य निधि में पेंशन स्कीम अपना कटौती करके जमा कर रहे हैं, उन्हें 400, 500, 800, 1100, 1200 यही पेंशन मिल रही है, इससे अतिरिक्त कोई पेंशन नहीं मिल रही। हम लोगों ने इसका विरोध किया, और विरोध हमने संसद मार्च में किया, सांसद में भी घेराव किया, और पिछले 3 सालों में जब लोगों को लगा कि नहीं ये तो बहुत ही खतरनाक है, तो पिछले 400-500 सालों में सारे ट्रेड यूनियन के लोग अलग अलग हिस्से ही, कुछ लोग एक मंच पे, कुछ लोग अलग अलग इस आंदोलन में भाग लिए, चाहे टीचर्स हों, चाहे राज कर्मचारी हो, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी हो, तो सब लोगों ने एक आंदोलन किया। और उस आंदोलन के फलस्वरूप आपने देखा होगा, विगत 3-4 माह पहले दिल्ली में हम लोगों ने संसद में इतनी भीड़ थी कि कहीं तिल रखने की जरूरत नहीं, पूरा दिल्ली अस्त व्यस्त हो गया। तो सरकार को भी ये लगा, हम लोगों ने ये भी कहा था कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम लोग नोटा चलाएंगे। आपने देखा होगा राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए, उसमें काफ़ी संख्या में नोटा चला, बहुत भारी संख्या में नोटा आया। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ, उसमें भी आपने देखा होगा भारी संख्या में नोटा जा रहा। हम लोग नहीं चाहते, हम लोग सरकार के साथ हैं, सरकार की स्थितियां भी हैं, लेकिन सरकार के पास अनाप शनाप पैसे जो खर्च किए जा रहे हैं,
सांसदों, विधायकों, राजनीतिकों और दूसरे लोगों के ऊपर, वो कम से कम गरीब मजदूरों का भी ध्यान देना चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों ने लगातार प्रयास किया और उस प्रयास के तहत जो केंद्रीय जेबीसी है, उसके तहत प्रधानमंत्री ने खुद बात की। बात करने के बाद उन्होंने पुरानी पेंशन तो नहीं बहाल की, अब उसमें भी एक कटौती कर दी। हम 50% देंगे और 50% सरकार अपना अंशदान देगी और वो अंशदान कर्मचारी को नहीं देना होगा। लेकिन ये 2025 से लागू होगा। क्यों भाई? 2005 से लेकर के और 2025 में जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनका क्या करेंगे आप? तो ये जो स्थितियाँ हैं बहुत भयानक हैं और इस भयानक पे हम चाहते हैं कोई भी कर्मचारी आज की तारीख में पुरानी पेंशन से ज़्यादा कुछ नहीं मांगते। और फिर पुरानी पेंशन में दिक्कत क्या है सरकार को? अगर एक चीज़ पुरानी पेंशन चल रही है, एक संविधान के तहत दी जा रही थी, एक ऐसा स्तंभ था जो पेंशन जो है बुढ़ापे की एक लाठी है। जब आदमी नौकरी करता है तो नौकरी के दौरान कोई पैसा नहीं बचा पाता, किराए के मकान में रहता है, बच्चों की पढ़ाई में खर्च करता है और भी तमाम दिक्कतें होती हैं। रिटायर होता है तो उसको ग्रेच्युटी ऑफ फंड मिलता है, उससे वो अपना मकान या आवास या और भी कुछ चीज़ें, शादी ब्याह में जो कर्जा लिया होता है उसकी प्रतिपूर्ति करता है। चौथा, ये जो पेंशन है वही उसकी आखिरी उम्मीद होती है, घर से बेघर ना हो, हम लोग घरों से बाहर न निकाल दिए जाएं, इसके लिए वो पेंशन जरूरी है। क्योंकि अगर पेंशन मिलता है तो आदमी आत्मनिर्भर होता है और वो अपनी आत्मनिर्भरता बनाए रखता है। और उस आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी व्यक्ति हिंदुस्तान में 60 साल से ऊपर का हो गया हो, उसे जो है उसे पेंशन और अनिवार्य पेंशन दिया जाए। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।